नमस्ते, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आइए दोस्तों, आज जानने की कोशिश करते हैं कि आपके लिए आज क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है एंजल्स की, और भोलेनाथ क्या बताना चाहते हैं अपने बच्चों को। तो जल्दी से हम इस ऑरेकल डेक को एक बार शफल कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आज के लिए क्या कुछ ऑरेकल कार्ड्स आपके बारे में कह रहे हैं। लेट्स बिगिन। चलिए कार्ड्स को जल्दी से शफल कर लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, महादेव, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज शेयर करें। यूनिवर्स आपके लिए क्या मैसेजेस आज लेकर आए हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस आज आई है। लेट्स सी। आज का फर्स्ट कार्ड है दोस्तों डायरेक्शन का। ठीक है, लेट्स सी सेकंड कार्ड घोस्ट का, कैचिंग, upheaval, night, observation, survival, play। और फ्रेंड्स, मैंने अच्छे से अरेंज कर दिया ताकि आपको प्रॉपर तरीके से सारे कार्ड्स यहाँ पे शो हों। थोड़ा सा और इधर कर देता हूँ। परफेक्ट। दोस्तों, अगर आज के सारे कार्ड्स को हम देखें, यहाँ पे जो एक एनर्जी का जो फ्लो दिख रहा है इन कार्ड्स के थ्रू आपके जीवन में, जो एक डायरेक्शन यहाँ पे शो कर रहा है, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को दिखाने की कोशिश कर रहा है कि जीवन में जो आपका रास्ता है वो थोड़ा अलग है बाकियों से, और यही कारण है। और इसीलिए आप ना अकेले चलने से डरते नहीं हैं, क्योंकि आपके लाइफ में बहुत से ऐसे चैलेंजेस होंगे जो आमतौर पे आपके लिए भी थोड़ा सा एक अनएक्सपेक्टेड, थोड़ा मतलब आपको लगता होगा कि क्यों इतनी सारी मतलब प्रॉब्लम्स और क्यों इतने चैलेंजेस, ऐसे ऐसे भी चैलेंजेस आपके सामने आए होंगे जीवन में और अभी भी चल रहे होंगे, जो आपको कभी ना कभी अपने साथ कॉन्ट्रडिक्टरी लगता है। आपको ऐसा लगता होगा कि इस प्रॉब्लम के लिए तो मैं बना ही नहीं था, या इस चीज़ से तो मेरा कोई लेना देना ही नहीं है, लेकिन फिर भी अलग अलग रूप में जो चैलेंजेस आपके जीवन में आ रहे हैं और जो कोई ना कोई एक कह सकते हैं जो ब्लॉकेजेस जो आते हैं वो बहुत अनयूजुअल हैं। और ये दिखाता है कि जो आपके जीवन का डायरेक्शन है, आपके जीवन का जो रास्ता है वो बहुत अलग है। अलग मैं इस सेंस में कह रहा हूँ कि इसका कोई मेजर पर्पस है। ये स्पिरिचुअल पर्पस भी हो सकता है। सामने से अभी भले ही दिख रहा हो कि ये लाइफ में कोई भले ही उसका कोई कनेक्शन ना हो स्पिरिचुअलिटी से, लेकिन ये आपके मन को एक ऐसे लेवल पर लेकर जा रहे हैं ये सारे चैलेंजेस, और आपके जीवन को भी, कि आगे चल के ये कह सकते हैं एक आपके लिए रिवील होता जाएगा हर स्टेज पर कि इसका जो एक्चुअल पर्पस है वो क्या है। अगर ये फर्स्ट कार्ड देखे जो डायरेक्शन का कार्ड आया है, वो इसी ओर इशारा कर रहा है दोस्तों कि आपके जीवन की जो एक जो कह सकते हैं जो डायरेक्शन है, जो जिस रास्ते पे आपका लाइफ इस जो आपका जीवन चल रहा है, ये कॉमन नहीं है। मतलब इसमें बहुत से ऐसे आप देख सकते हैं एनॉमलीज हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो नॉर्मल नहीं है। अनएक्सपेक्टेड टर्न्स, अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट एंड टर्न्स, बहुत सारे ऐसे इवेंट्स जो आपने कभी उम्मीद नहीं किए होंगे, जो आपसे इनफैक्ट आप सोचते होंगे कि आपके तो डूइंग से ये चीज़ हो ही नहीं रही है, या आपसे जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अचानक से कहाँ से अचानक से ये प्रॉब्लम आ जा रही है। फैमिली से किसी से रिलेटेड कोई इशू है वो आपके सामने इतना बन के आ जा रहा है, जिसमें कि कहीं ना कहीं आपका इन्वॉल्वमेंट हो जा रहा है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सरप्राइजिंग लगती हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आप बैठ के कभी कभी जब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं तो सोचते भी होंगे कि मैं इस चीज़ में क्यों, या मैं इस चीज़ में कैसे फंस गया हूँ या फंस गई हूँ, क्योंकि ये आपसे दूर दूर तक कोई नाता रिश्ता ही नहीं उन चीज़ों का है, और ना ही आप वैसे इंसान हैं, लेकिन कह सकते हैं ना किसी और की गलती के वजह से आपको जैसे किसी तरीके से उसमें सज़ा मिल रही हो।
तो यहाँ जो डायरेक्शन है जीवन का, ये क्लियर तौर पे ये कार्ड दिखा रहा है कि ये यूजुअल नॉर्मल नहीं है, और आप कोई ना कोई नया रास्ता बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं अपने जीवन में, ताकि आप इन सारी मुसीबतों से बाहर निकल सकें, इन सारे चैलेंजेस से बाहर निकल सकें। बहुत से ऐसे आपके सामने विघ्न बाधाएं भी उत्पन्न हो सकते हैं जिनसे आप आज भी जूझ रहे हो कहीं ना कहीं, लेकिन आपकी जो हिम्मत है, जो आपका मन है, वो बहुत स्ट्रांग है। वो किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी समस्या को झेल सकता है, आप लड़ सकते हैं उससे, ये तो साफ तौर पे दिखता है। देखिए यहाँ गोस्ट का पार्ट आया, ये कार्ड आया है, और यहाँ गोस्ट का जो कार्ड आया वो इस और इंडिकेशन भी है इस चीज़ का कि पास्ट के एक्सपीरियंसेस, पास्ट की ऐसी भूतकाल की जो चीज़ें हैं वो आपके जीवन में आपको हॉन्ट कर सकती हैं। मतलब कि जो ऐसे थॉट्स हैं, जो ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं, वो आज भी कहीं ना कहीं आपको प्रभावित करते हैं, चाहे वो आपके परिवार से रिलेटेड हो या फिर आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो। आज भी उन चीज़ों का इम्पैक्ट आपके जीवन पर ऐसा है, और कहीं ना कहीं हो सकता है या परिवार के किसी सदस्य से रिलेटेड हो, तो वो चीज़ें आज भी आपको हॉन्ट करती हैं कहीं ना कहीं, और आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं उन चीज़ों को लेकर। लेकिन दोनों चीज़ें साथ साथ में चल रही हैं। एक और तो रास्ता बिल्कुल आपको कभी कभी लग रहा होता है कि जैसे सब कुछ बंद हो चुका है और बहुत सारे चैलेंजेस है, लेकिन साथ ही साथ कहीं ना कहीं आपका जो एक दूसरा हिस्सा है आपके मन का, जो दूसरा पार्ट है, वो बहुत मजबूत भी बनता जा रहा है कि नहीं, मैं इन चीज़ों को, कोई नहीं, मैं लड़ता रहूँगा और या लड़ती रहूँगी इन चीज़ों से। मतलब दोनों चीज़ें जैसे साथ साथ में चल रही हैं। अगर कुछ समय या कुछ वक्त, कुछ सेकंड्स या मिनट्स अगर आप ऐसे सोचते हैं कि नहीं, मैं बिल्कुल जीवन में जैसे फंस सा गया हूँ कहीं ना कहीं, किसी भी सिचुएशन में, चाहे आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, पैसों से रिलेटेड हो, जो भी इशू है, साथ ही साथ जो दूसरा हिस्सा है वो आपको अपने अंदर से ये भी कहता है कि नहीं, हम इन चैलेंजेस से लड़ेंगे और जीत कर दिखाएंगे। तो ये मुझे दिख रहा है जो दोनों जो चीज़ है आपके लाइफ में, ये एक समांतर कह सकते हैं आप, ग्रोथ हो रही है इन चीज़ों की। जैसे एक लड़ाई चल रही है ब्लैक एंड वाइट की, अच्छाई बुराई की, नेगेटिव पॉजिटिव की, उस तरीके से इस समय कुछ चल रहा है आपकी लाइफ में। देखिए कैचिंग का कार्ड आया है, ये दिखाता है आप इस समय जो भी अपने रिसोर्सेज हैं, जिन चीज़ों का भी आप इस समय यूज़ ठीक तरीके से कर सकते हैं, वो करने की पूरी कोशिश आपकी रहेगी। अपने रिसोर्सेज को अच्छी तरीके से यूज़ करना, सही इंडिकेशन को पकड़ना, किसी तरीके की कोई अगर आपको इंट्यूशन आती है तो यहाँ ये चीज़ भी दिख रही है कि आप उस इंट्यूशन को नज़रअंदाज नहीं करेंगे, बल्कि उसको कहीं ना कहीं ध्यान से एनालाइज करेंगे और अपने जीवन से रिलेट करके देखेंगे। तो एक अलर्ट मोड पे मुझे आप यहाँ दिख रहे हैं। दोनों चीज़ें हैं, एक तो आप अलर्ट मोड पे रहने वाले हैं, दूसरी चीज़ कि आप अपने रिसोर्सेज को अच्छी तरीके से यूज़ करेंगे, किसी भी चीज़ को आप बेकार नहीं जाने देंगे, चाहे वो जीवन में धन हो, चाहे रिसोर्सेज हो, चाहे हमारी डेली लाइफ की चीज़ें हों। अगर हम बात रिलेशनशिप की करें तो उसमें भी आप अपने रिश्तों को बनाए रखने के लिए जो कुछ भी पॉसिबल है वो करने की कोशिश करेंगे, यहाँ साफ तौर पे दिख रहा है। और आप गिव अप नहीं करने वालों में से हैं। तो अगर आपको लगता है कि ये रिलेशनशिप वर्थ इट है, जिसके लिए आप एक फाइट कर सकते हैं, लड़ाई लड़ सकते हैं, तो बिल्कुल आप उस चीज़ के लिए लड़ाई लड़ेंगे। और मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज भी करेंगे चीज़ों को, चाहे वो रिश्ते हो, चाहे आपका काम हो। पैसों को स्पेशली आप बहुत अच्छी तरीके से इस टाइम पीरियड पे मैनेज करने वाले हैं। जो आपके एक्सपेंसेस हैं उनको आप एक कंट्रोल वे में मॉनिटर करने की कोशिश करेंगे, और हो सकेगा तो आप खर्चे अपने लिमिटेड करने वाले हैं, ताकि आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, आगे के लिए सेविंग्स कर सकें और इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं कर सकें। तो यहाँ दिख रहा है कि जो मैनेजमेंट है उसको बहुत अच्छी तरीके से आप यहाँ करने वाले हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। देखिए अपहीवल का कार्ड आया है फ्रेंड्स। ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि बहुत सारा उथल पुथल यहाँ दिख रहा है, और उथल पुथल केवल आपके जीवन में नहीं, बल्कि जो आपके विरोधी बने बैठे हैं उनके जीवन में मुझे बहुत ज़्यादा उथल पुथल दिख रही है। और ये उथल पुथल होने का जो कारण है वो यही है कि
आपके साथ जो एक तरीके से अन्याय किया जा रहा है या फिर किसी न किसी रूप में आप जिस चीज़ के पार्ट नहीं हैं उस चीज़ में आपको घसीटना या फिर आपको उस चीज़ की सज़ा देना साफ तौर पे दिख रहा है कि कर्मों का एक ऐसा बंधन इन्होंने बना लिया आपके साथ कि अब उसके जो रेप्रिकर्शंस हैं, जो उसका एक कह सकते हैं जो फल है, वो अब मिलना स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ बहुत ज़्यादा लाइफ में अपहेवल मोमेंट चल रहा है। जो भी विरोधी इस समय बने बैठे हैं आपके, ये उथल पुथल उनके निजी जीवन में भी दिख रहा है, पर्सनल लाइफ में, उनके रिलेशनशिप्स में, उनके काम काज में, पैसों से रिलेटेड बहुत उथल पुथल दिख रही है, मानसिक संतुलन, और साथ ही साथ अगर हम हेल्थ की बात कर लें तो बिल्कुल हेल्थ के फ्रंट पे भी यहाँ उथल पुथल दिख रही है। आपसे अगर इस कार्ड को रिलेट करके देखें तो आपके मन में संकल्पों का उथल पुथल बहुत दिख रहा है, मतलब कि थॉट्स एक टाइम पे अच्छे भी आ रहे हैं, बुरे भी आ रहे हैं, मतलब जैसे एक उथल पुथल सी मची हुई है आपके मन में चीज़ों को लेके, और कंसर्न्स इतने ज़्यादा हो रखे हैं, मतलब सोच आप इतना ज़्यादा रहे हैं जिसके वजह से भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो यहाँ देखिए, आप भगवान को याद करें, जिस भी ईश्वर में बिलीव रखते हैं उनकी पूजा करें, उन्हें अपना ग्रैटिट्यूड दिखाएं, अपनी सारी मुसीबतें उन्हें अर्पण कर दें उनके चरणों में, क्योंकि आपके मन को स्थिर होना बहुत ज़रूरी है इस टाइम पीरियड में। अगर हम आगे बढ़ें दोस्तों तो यहाँ पर आया है प्ले का कार्ड। देखिए, ये प्ले का कार्ड इस चीज़ को दिखाता है, ये कह सकते हैं एक मानसिक खेल, एक लाइफ में फिजिकली माइंड गेम्स जो हैं वो यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं कहीं ना कहीं, किसी न किसी तरीके का एक कह सकते हैं आप एक खेल जैसे आपके साथ खेलने की कोशिश की जा रही है कुछ लोगों के द्वारा। ये वही लोग हैं जिनके जीवन में अपहीवल का मोमेंट इस समय चल रहा है। जो प्रीवियस कार्ड है ये उससे कनेक्टेड ही है फ्रेंड्स। तो जब सामने से कोई आपका कुछ कर नहीं पा रहा है, जो आपके विरोधी बने बैठे हैं, तो वो तरह तरह के खेल खेलने की कोशिश आपके साथ करेंगे। डायरेक्ट खुद से ना इन्वॉल्व होके हो सकता है किसी और को आपके जीवन में भेजे, किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट भी यहाँ हो सकता है, जो बिल्कुल मतलब आप बिल्कुल अनजान हो सकते हैं उस पर्सन से। तो अगर आपके जीवन में कोई भी ऐसा अनजान पर्सन आता है तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, थोड़ा सतर्क होकर आपको रहना है। अपने लाइफ में उतनी ही चीज़ें उनके साथ शेयर कीजिएगा जितना आप कंफर्टेबल हो, और आपको कहीं भी अगर किसी भी पल अगर ये लगता है कि नहीं दिस इज़ सस्पिशियस, तो बिल्कुल उस चीज़ से, उस इंसान से तुरंत दूर हो जाइए, क्योंकि या फिर एक लिमिटेड इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए जितना आपको सही लगता है। क्योंकि देखिए, आपके अंदर एनालाइज करने की पावर बहुत अच्छी है, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगर तो ये पर्सन उन्हीं विरोधियों के द्वारा भेजा गया है तो बिल्कुल आपको किसी न किसी हरकत से, उनके किसी न किसी तरीके की एक्टिविटी से आपको इस बात का अंदाज़ा लग जाएगा, और आपके अंदर का जो इंट्यूशन है वो बहुत पावरफुल है। तो आपको ज़रूर कहीं ना कहीं से एक इंट्यूटिव कह सकते हैं इशारा आएगा जिससे कि आप इस बात को समझ भी पाएंगे। देखिए, नाइट का कार्ड भी यहाँ पर आया है। नाइट का कार्ड दिखा रहा है कि कुछ लोगों के जीवन में यहाँ अंधकार जैसी सिचुएशन बनी हुई है, सब कुछ होते हुए भी बहुत दुख जैसे फील कर रहे हैं। ये यहाँ विरोधी का भी मुझे दिख रहा है कि इनके जीवन में जैसे अपहीवल मोमेंट इस समय है, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको अपने गलती का एहसास है, जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, उन्हें आज के डेट में जैसे वो किसी अंधकार में उनका जीवन डूब सा गया है, बिकॉज दे रियलाइज़ कि उन्होंने बहुत गलत किया आपके साथ। और उनका जो मन है, चाहे सब कुछ उनको आज मिला हो, चाहे सब कुछ हो उनके पास, लेकिन फिर भी जो एक खालीपन है, जो मन से इंसान एक कह सकते हैं अपने आप को हारा हुआ फील करता है, तो ऐसी कोई एनर्जी दिख रही है उन लोगों के जीवन में। साफ तौर पे दिखता है कि जो गलत फैसले इन लोगों द्वारा लिए गए आपको किसी भी प्रकार से कष्ट पहुंचाने के लिए, या फिर आपके जीवन में कोई ना कोई एक ब्लॉकेजेस क्रिएट करने के लिए, तो दे आर रियलाइजिंग नाउ कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। और ये जो गलती है अब वो जानते हैं कि उसे सुधारा नहीं जा सकता, क्योंकि कहते हैं ना, एक बार रिश्ते बनाने को बहुत समय लगते हैं लेकिन तोड़ने में ज़्यादा समय नहीं लगते। उनको फिर से बनाना बिल्कुल नामुमकिन सा हो जाता है, क्योंकि एक गांठ सी पड़ जाती है बीच में। तो यहाँ ये जो भी लोग हैं, इन्होंने बहुत अच्छा पहले आपके साथ रिलेशन रखा था, लेकिन बिकॉज दूसरों का इन्फ्लुएंस ऐसा इनके ऊपर आया, आपके विरोधियों का ऐसा इन्फ्लुएंस इनके ऊपर आया कि ये उनके साथ मिलकर आपके ही खिलाफ चालें चलने लगे, आप ही के खिलाफ
अपनी आवाज़ें उठाने लगे। लेकिन ये चीज़ भूल गए कि ये सिर्फ एक कंधे की तरह यूज़ किए जा रहे हैं। जो विरोधी आपके हैं वो सिर्फ और सिर्फ इनको एज अ कंधे की तरह यूज़ कर रहे हैं, इनके कंधे पे रखकर गोली चलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है, जिस दिन इनका भी काम ख़त्म हो गया उस दिन वो विरोधी इनके भी नहीं है। तो ये बात अब इन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। आपको किसी भी तरीके की मुसीबत में डालने में जो इन्होंने साथ दिया लोगों का, उसके कर्मों का जो फल है वो इनको भुगतना पड़ रहा है। और यही कारण है कि जीवन में अंधकार ही अंधकार दिख रहा है इन लोगों के। अगर हम देखें दोस्तों, यहाँ पर ऑब्जर्वेशन का कार्ड आया है। इस टाइम पीरियड में आपको इंडिकेशन दिया जा रहा है, कोई भी फैसले लेने से पहले उसको अच्छी तरीके से आपको ऑब्जर्व करना है, देखना है क्या ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा या इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है या नहीं होती है। जल्दबाजी में आपको फ़ैसले नहीं लेने हैं। कोई अगर आपको प्रोवोक कर रहा है या कोई अगर आपको ज़बरदस्ती फोर्स कर रहा है कि नहीं आप इस चीज़ को कर डालिए, इसको आज ही कर दीजिए, किसी भी चीज़ में, चाहे आप रिलेशनशिप्स को ले लें या फिर आप अपने काम को ले लें, कहीं पर भी जल्दबाजी में फ़ैसले को नहीं करना है। ऑब्ज़र्व करना है सिचुएशन को, तब फिर फैसले करके आगे बढ़ना है। क्योंकि यहाँ ऐसा हो सकता है कि कोई आपको ज़बरदस्ती किसी प्रॉब्लम में, मुसीबत में ढकेलने के लिए जल्दबाजी में कोई फ़ैसले आप ले ले, ऐसी कोशिश कोई कर सकता है आपके साथ। तो थोड़ा आपको अलर्ट होके रहना है। ये ऑब्जर्वेशन का कार्ड ये भी दिखाता है कि कोई आपको ऑब्जर्व भी कर रहा है। ये वही विरोधी दल है, वही विरोधी लोग हैं जो आपके सक्सेस, आपकी ग्रोथ, आपकी मुस्कान, आपका जो एक ऑरा है उसको ये पा नहीं सकते। तो यही कारण है कि इनके अंदर एक ईर्ष्या द्वेष की भावना है आपके प्रति, और ये आपको इस टाइम पीरियड में ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, अपने पर्सनल लाइफ में क्या कर रहे हैं। पैसों से रिलेटेड भी कुछ ना कुछ इनका दिमाग आपके प्रति चल रहा है। तो ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके पास धन कितना है या फिर आप किस तरीके से धन को कमा रहे हैं। मतलब इनके लिए जैसे अपनी लाइफ प्रायोरिटी नहीं रह गई है, आपकी ही लाइफ प्रायोरिटी बन गई है। जो एक ऑब्सेशन है वो जैसे हो गया है आपके प्रति। अगर हम यहाँ पे लास्ट कार्ड को देखें दोस्तों, यहाँ सर्वाइवल का कार्ड आया है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो कार्ड है ये इंडिकेट कर रहा है, अगर हम आपसे अगर इस कार्ड को अगर रिलेट करें आपके लाइफ से इस समय, तो ये साफ तौर पे दिख रहा है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो हर सिचुएशन में सरवाइव करना उसे आता है। आप टाइम के अकॉर्डिंगली, प्लेस के अकॉर्डिंगली अपने आप को ढालने में कह सकते हैं परफेक्ट एक इंसान है, और आप ये चीज़ कर लेते हैं। थोड़ा भले आपको सोचना समझना पड़े चीज़ों को, जो कि ऑब्वियस ही बात है, एक नेचुरल प्रोसेस है ये, लेकिन आप किसी भी सिचुएशन में ढलने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। समय जैसा रहता है आप उस हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं। जगह और समय के हिसाब से अपने आप को लेकर चलना आपके अंदर की एक बहुत अच्छी पावर है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये बहुत अच्छा तरीका है जीवन में आगे किसी भी फ्रंट पे अपने आप को आगे बढ़ाने का। बहुत अच्छा ये कह सकते हैं एक तरीका, जो ट्रेट है आपके पर्सनालिटी का बहुत अच्छा है। ये सर्वाइवल स्किल्स आपकी बहुत अच्छी है, आप सर्वाइव करना अच्छी तरीके से जानते हो। यही कारण है कि इस टाइम फ्रेम में कोई कितनी भी कोशिश कर ले, कोई कितना भी दबाव डालने की कोशिश कर ले, आपको ये स्किल अच्छी तरीके से आती है। आप जानते हैं कैसे सर्वाइव करना है, किसी भी प्रेशर को, किसी भी टेंशन को, किसी भी तरीके के प्रॉब्लम्स में कैसे अपने आप को सर्वाइव करना है, ये आपको अच्छी तरीके से आता है। और अगर ये इस कार्ड को मैं आपके विरोधियों के साथ जोड़ के देखूं तो ये साफ तौर पे दिख रहा है, यहाँ ऐसी एनर्जी भी आ रही है कि जो आपके विरोधी बने बैठे हैं इस समय, उनके लिए सर्वाइव करना ही बहुत कठिन हो चुका है। चाहे मेंटल हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे फाइनेंशियल हो, हर फ्रंट पर एक चैलेंज इनके लाइफ में इस समय क्रिएट हो रखा है, जो कि साफ तौर पे दिख रहा है। और सर्वाइविंग इनके लिए एक ऐसा इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस समय जीवन में बन चुका है कि यही कारण है कि इन्हें और ज़्यादा आपसे ईर्ष्या होने लगी है। बिकॉज वो निकले तो थे आपको बर्बाद करने, लेकिन कहीं ना कहीं खुद ही बर्बादी के रास्ते पर निकल पड़े हैं, अपनी ही बर्बादी के रास्ते पर। तो खैर, ये तो जो हिसाब किताब है वो तो बराबर होकर रहेगा, कोई उसे रोक नहीं सकता। अगर सारे कार्ड्स को देखें दोस्तों, आपके लिए अच्छी गाइडेंस आज निकल कर आई है, और आपके लिए जो मैसेजेस है यूनिवर्स ने वो भी शेयर किया इन कार्ड्स के थ्रू।
और मैं प्रार्थना करता हूँ महादेव से, माँ बगलामुखी से और माँ लक्ष्मी से कि आपके जीवन में जितने भी ब्लॉकेजेस हैं उनको रिमूव कर दें और आपके जीवन में आप और आपके परिवार के अराउंड एक ऐसी पॉजिटिव शील्ड क्रिएट हो जाए कि कोई भी नेगेटिविटी उसे भेद ना सके। तो दोस्तों, ये रीडिंग करके मुझे बहुत अच्छा लगा आप सभी के लिए। कल मैं फिर से एक नई वीडियो में आप सभी से मिलूँगा। आप में से जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन पे दबा दीजिएगा ताकि आपको कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। सो फ्रेंड्स, कल फिर से हम मिलते हैं। और हाँ, आप सभी के अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए मैं बहुत बहुत आप सभी को अपना ग्रैटिट्यूड देता हूँ। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए। और मैं आपके सुझाव को ज़रूर देखूँगा और उसे अप्लाई करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर सपोर्ट। आप सभी का दिन अच्छा जाए। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ।